This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss third part. ये हमारा बेटा पार्ट नंबर थर्ड है, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड में आपको डिस्कस है वो करा चुका हूँ। तो इससे पहले अपने दोनों जो पार्ट है वो नहीं देखे तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर हमारे पार्ट नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है और आपको पता है कि जो टाइम हुआ है वो हुआ है 10:17। 10:17 हुए हैं। और आज डेट की मैं बात करूं वो है 25 नवंबर 2020। और डे की मैं बात करूं तो डे है आज वेडनेसडे। डे है बेटा वेडनेसडे। और केवल आज हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारा वाटर और ओशियन वाला, ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज की वीडियो में। फिर भी किसी को डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम और लगे इस चैप्टर से तो वो भी मुझे लाइव चैट के दौरान बता सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले और लाइव क्लास का पता चल जाए बेटा। तो आपको क्लियर हुआ होगा सभी जो पिछला जो मैंने कराया था। और फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, लगभग आप लोगों का क्लियर है। और फिर भी कुछ डाउट लगती है तो या तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज हैं वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और लगभग ये जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा आज की वीडियो में। और ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है वो है सैलिनिटी। हम बात करेंगे सैलिनिटी के बारे में। और सैलिनिटी क्या होती है? ये होती है, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं लवणता। सैलिनिटी मतलब साल्ट की मात्रा। सैलिनिटी मीन्स 1 kg ऑफ वाटर के अंदर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट की मात्रा। 1 किलो नमक के अंदर कितनी साल्ट की मात्रा है? 1 kg के अंदर कितने साल्ट है, इसको हम सैलिनिटी के रूप में बोलते हैं बेटा। एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर की जो एवरेज जो सैलिनिटी होती है वो 35 ppt होती है। ये होते हैं ppt मतलब पर थाउजेंड। ppt मतलब पर थाउजेंड। क्लियर हुआ होगा ये अभी आपको। और साथ में इसके और भी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटे। और ज़्यादातर हम जो कंसीडर करते हैं, जो खारा जो पानी होता है उसको अकॉर्डिंग टू योर बुक उसको जो हम कंसीडर करते हैं वो 24.7 ppt के रूप में इंक्लूड करते हैं। मतलब उसको हम अपने जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि जो भी खारा पानी है उसकी पीपीटी को हम यही कंसीडर है वो करते हैं बेटा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये है यस, पीपीटी मतलब बेटा पार्ट पर थाउजेंड। समझ गया मैं आपकी बात। आप कह रहे हैं कि पीपीटी पार्ट पर थाउजेंड है, आपको याद हो गया होगा। चलिए, सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी आर इंटर रिलेटेड। हम टेम्परेचर के अंदर चेंज करेंगे तो डेंसिटी के अंदर भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर के अंदर चेंज किया तो सैलिनिटी के अंदर भी चेंजमेंट देखने को मिलेगा। यदि इनमें से हम एक भी चीज़ के अंदर चेंजमेंट करते हैं तो
जो टेम्परेचर है या सैलिनिटी है या डेंसिटी है, इनके अंदर ऑटोमेटिक जो चेंज है वो हमें देखने को मिलेगा। सो इफ़ टेम्परेचर वेरी सैलिनिटी ऑल्सो वेरी, जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा तो वैसे वैसे जो सैलिनिटी है वो भी वेरी करेगी। तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए कि कैसे क्या जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ एक इनका इंटर रिलेशन है। अब बता सकते हैं कि इन दोनों का एक इंटर रिलेशन है, और वो जैसे जैसे एक चेंज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक जो चेंज है वो हमें देखने को मिलेगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशियन। ओशियन की जो सैलिनिटी है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा इवेपोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन। इवेपोरेशन क्या होगा, जैसे आपको पता है कि सपोज कर लीजिए इवेपोरेशन का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश है वो करता हूँ। हमारे पास 1 लीटर पानी है और उसके अंदर हमने 20 ग्राम नमक डिजोल्व किया। 20 ग्राम जो नमक है वो डिजोल्व किया और हमने इसको इवेपोरेट किया, हमने इसको हीट दी और ये इसके अंदर इवेपोरेशन हुआ। अब हमारे पास जो पानी है वो 800 ग्राम रह गया और साथ में जो नमक की मात्रा थी वो 20 ग्राम। तो इससे पता चलता है कि वाटर की जो कैपेसिटी है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो कम होता है और साल्ट एज इट इज़ बना रहता है। तो इससे पता चलता है कि इवेपोरेशन से जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होती है। इवेपोरेशन से सैलिनिटी इंक्रीज होती है, और यदि यही 1 लीटर है और इसके अंदर हम 1 लीटर और ऐड कर देंगे, 1 लीटर और ऐड कर देंगे तो अब क्या हुआ, 2 लीटर पानी के अंदर आपको 20 ग्राम सैलिनिटी देखने को मिलेगी, 20 ग्राम नमक की मात्रा है वो देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फ्रेश वाटर है जो प्रिसिपिटेशन है उसको ऐड कर दिया, तो इसमें जो सैलिनिटी है आपको पता चल गया होगा कि देखिए मैं काफ़ी इजी वे में आपको समझा रहा हूँ बेटा। इसमें क्या है कि जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है। इसमें इवेपोरेशन में तो आपको सिंपल सा याद रखना है, इवेपोरेशन में सैलिनिटी इंक्रीज होती है और प्रिसिपिटेशन के अंदर जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर है वो मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको नीचे है वो लिख रखे हैं सारी चीज़ें, आप पॉइंट है वो पढ़ सकते हैं और आप आसानी से क्लियर हैं वो कर सकते हैं। ड्यू टू द टेम्परेट एंड पोलर रीजन इवेपोरेशन रेट इज लो, सो सैलिनिटी इज लेस। क्या कह रहा है बेटा ये कि जो टेम्परेट रीजन है और जो पोलर रीजन है उस पर इवेपोरेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है हमें, और वहाँ पे हमें जो सैलिनिटी है वो भी मैं कहूँ कि कम ही हमें देखने को मिलती है। जबकि इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल्स रीजन पे जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा है और प्रिसिपिटेशन है वो कम है, तो इससे जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो आपकी जो बुक है उसमें इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं दे रखा, फिर भी मैं आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी आपको बेटा। अगला है विंड। देखिए यहाँ पे ट्रेड विंड होती हैं और ट्रेड विंड इसको अपने साथ फ्लो करा लेती हैं, और जब यहाँ पे टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ओशियन कोल्ड करंट टेम्परेचर कोल्ड, तो सैलिनिटी इज हाई। तो क्या होगा, सैलिनिटी है वो हाई होगी, एंड वार्म ओशन करंट सैलिनिटी इज हाई। देखिए बेटा यहाँ पे आएगा लो। इसने क्या क्या कहा है कि जहाँ पे कोल्ड करंट होगा, जहाँ पे क्या है कि बेटा जो कोल्ड करंट होगा तो वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो हमें देखने को मिलेगी, जो सैलिनिटी है वो हमें
लो देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लो देखने को मिलेगी, क्योंकि इवेपोरेशन है वो तो हो ही नहीं रहा। और यदि इवेपोरेशन होगा तो वहाँ पे सैलिनिटी है वो हमें हाई देखने को मिलेगी। दिस इज द राइट। यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो हमें लो देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो हमें हाई देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। इससे पहले मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दूं बेटा। तो सिर्फ आपको यही जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए थी, और यही मैंने आपको बताई हैं। और इसके साथ में जो ग्लेशियर और फ्रेश वाटर हैं, मैं आपको बात करूं यहाँ पे फ्रेश वाटर की, यहाँ पे मैं बात करूं फ्रेश वाटर की, तो जो फ्रेश वाटर है वो भी जो सैलिनिटी है, इस पे एक इफ़ेक्ट डालता है। जो सैलिनिटी है उस पर एक इफ़ेक्ट है वो डालता है, क्योंकि ग्लेशियर, या फिर मैं कहूँ जैसे रिवर के अंदर फ्रेश वाटर होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इंडिया का, यहाँ पे एग्जाम्पल है वो लेता हूँ मैं इंडिया का, और ये है हमारा इंडिया। इस साइड है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरबियन सी। तो क्या होता है कि जो अरबियन जो सी है इसकी सैलिनिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसकी हमें कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रेश रिवर है, ज़्यादातर जो फ्रेश रिवर हैं वो कहाँ पे गिरती हैं, कहाँ पे डिस्चार्ज होती हैं? वो डिस्चार्ज होती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। और जबकि अरबियन जो सी है उसके अंदर कुछ लिमिटेड ही जो रिवर्स हैं वो डिस्चार्ज होती हैं, और काफ़ी छोटी रिवर्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर है वो अपने साथ ज़्यादा नहीं ला पाती। तो क्लियर हुआ होगा कि फ्रेश वाटर है। पहले देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्रेश वाटर भी इफ़ेक्ट करता है। दूसरी चीज़ इवेपोरेशन, तीसरी चीज़ प्रिसिपिटेशन, और फोर्थ है विंड, और सिक्स्थ है करंट। कोई भी जो करंट है वो बनेगा तो वो भी एक तरह से इफ़ेक्ट ही करता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को बेटा। अब आगे देखना, कुछ आपके मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में मैं बात करूँ कि हाईएस्ट जो सैलिनिटी है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? लेक वैन इन टर्की। टर्की के अंदर हमें एक लेक देखने को मिलती है जिसको लेक वैन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो 330 ppt सैलिनिटी है वो हमें देखने को मिलती है। और दूसरे जो नंबर है उस पे हमें दूसरे नंबर पे हमें डेड सी के अंदर देखने को मिलती है, वो है 238 ppt। और तीसरा जो नंबर आता है वो आता है ग्रेट साल्ट लेक का जो अंतर है, जो मैं कहूँ नंबर है वो आता है, यहाँ आता है 220 ppt। तो ये सभी एग्जाम्पल थे जहाँ सैलिनिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्लियर हुआ होगा इतना सभी को। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्लियर है या फिर कुछ और कराया जाए। ठीक है बेटा, अच्छा, बस काफ़ी अच्छी बात है, आपको क्लियर है। अगला देखिए, दिस इज द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी।
जो सैलिनिटी होता है, एक एवरेज मैं बात करूं, एक एवरेज ओपन ओशन की मैं बात करूं, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा। एक एवरेज ओपन ओशन की मैं बात करूं तो जो सैलिनिटी है वो नॉर्मली कितनी होती है, 33 से लेकर 37 पीपीटी के बीच में हमें देखने को मिलती हैं। और एक क्लोज की मैं बात करूं तो क्लोज के अंदर होती है नियर बाय 41 पीपीटी, और इसका अच्छा एग्जांपल है रेड सी। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, वो है बेटा रेड सी। और जबकि आर्कटिक जो क्षेत्र है, जो आर्कटिक जो रीजन है, इसमें जो सैलिनिटी है, आर्कटिक जो रीजन है उस पर जो सैलिनिटी है वो 0 से लेकर 35 पीपीटी के बीच में हमें देखने को मिलती है। जबकि इंडियन ओशन के अंदर जो पीपीटी है वो 35 है, और अटलांटिक के अंदर 36 पीपीटी है, और रिवर या फिर फ्रेश वाटर में जहाँ पीपीटी हमें देखने को मिलती है 0 और 35 के बीच में जो सैलिनिटी है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप इन जो पॉइंट हैं इनको सुनने की कोशिश करना, और यदि लिख सकते हो तो आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हो। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द अटलांटिक ओशन इज़ अराउंड 36 पीपीटी। जो अटलांटिक जो ओशन है उसकी जो पीपीटी है वो अराउंड बाय 36 पीपीटी हमें देखने को मिलती है, और जो मैक्सिमम रिकॉर्ड की गई है वो है 37 ही है। मैक्सिमम 37 पीपीटी है वो रिकॉर्ड की गई है। कहाँ पे वो की गई है, लेटीट्यूड 15 से लेकर 20 बीच में, 50 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में, 20 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में हमें मैक्सिमम सैलिनिटी है उसको रिकॉर्ड किया है। तो इतना क्लियर है सभी को? फिर भी डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं। बिल्कुल बेटा। और यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो आप ये भी दे सकते हो कि जो फ्रेश वाटर है वो भी ज़्यादा मैं कहूँ कि इफ़ेक्ट है वो डालता है इसी के अंदर। बिल्कुल बेटा। जो सरफेस है मैं अब भी बात कर रहा था कि जो सरफेस है, सी सरफेस है, इसके ऊपर जो सैलिनिटी है ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या कि जो सैलिनिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और जबकि डेप्थ के साथ साथ ये कम होती रहती है। डेप्थ के साथ ये हमें कम देखने को मिलती है, या एक तरह से कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट हमें देखने को मिलती है। ये कैसे है ये अब आगे बात करेंगे हम। अब जो है वो है वर्टिकल। अब हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। ऑफ सैलिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वर्टिकल है, खास और सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं कि क्या है। देखिए जो सैलिनिटी है वो डेप्थ के साथ साथ, यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो डेप्थ है उसके साथ साथ इसके अंदर जो चेंजमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। और चेंज हमें उसकी डेप्थ के साथ साथ और लोकेशन पे भी जो चेंज है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए गहराई के साथ साथ हमें जो सैलिनिटी है वो चेंज देखने को मिलता है, और लोकेशन के कारण भी उस पर जो प्रभाव है वो हमें देखने को पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है कि जो सरफेस है, अगली जो चीज़ जो बताई जाती है बेटा वो ये है कि जो सरफेस है इस पे जो सैलिनिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो डेप्थ है उसके अंदर हमें सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो मिक्स नहीं हो पाता। या मैं कहूँ कि इसके अंदर कोई भी जो चीज़ है वो हमें ज़्यादा
एक तरह से डिजोल्व है वो नहीं हो पाता। चाहे फ्रेश वाटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वाटर है या जो सैलिनिटी है वो लगभग कांस्टेंट ही हमें देखने को मिलती है। और यदि एक एक आता है इसके अंदर लास्ट ये पॉइंट है, ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक होता है होलोक्लाइन, क्या बोला जाता है उसको, होलोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। होलोक्लाइन क्या होता है, देखिए ये एक इन्वर्स, मैं कहूँ कि एक इन्वर्स प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है कि इंक्रीज विद डेप्थ, गहराई के साथ साथ क्या है, अभी हमने नॉर्मली कंडीशन के अंदर पढ़ा था कि जो डेप्थ के साथ साथ वो डिक्रीज होती है, यहाँ पे याद रखना है वो मेनली डिक्रीज देखने को मिलती है हमें। डिक्रीज होती है क्या, सैलिनिटी। पर होलोक्लाइन ये एक इन्वर्स रिएक्शन है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंक्रीज विद डेप्थ, गहराई के साथ साथ यदि साल्ट की मात्रा या सैलिनिटी की जो मात्रा है वो इंक्रीज होती है, सैलिनिटी की मात्रा यदि इंक्रीज होती है गहराई के साथ तो उसको होलोक्लाइन बोला जाता है। और यदि डिक्रीज होती है तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था बेटा वो कंप्लीट हुआ। और फिर भी किसी बच्चे को डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कोई भी जो चीज़ें हैं उन पे डाउट है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये सभी की जो डाउट है वो क्लियर की जाएंगी बेटा। जल्दी से कमेंट कीजिए। शाबाश, क्लियर है सभी का। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक होगा वो होगा अब हमारा मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। मूवमेंट ऑफ ओशन करंट है, इसको डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ। और लगभग इसकी भी हम 2 से लेकर 3 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग आसानी से उस चीज़ को कर सकेंगे। थैंक यू।